सुबह का वक्त था। घर के आंगन में घना कोहरा फैला हुआ था। ठंड इतनी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन हो। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है? दिन चढ़ आया है और खाना तक नहीं बना। कमला चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। कमर सीधी करने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने जैसे पकड़ लिया हो। फटी हुई शॉल कंधों पर डाली, फिर भी ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। आ रही हूं बहू। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रसोई में पहुंची। चूल्हा ठंडा पड़ा था। लकड़ियां सुलगाई, फूंक मारी। धुएं से आंखों में पानी भर आया। सीने में जलन होने लगी। अभी चूल्हा ठीक से जला भी नहीं था कि पीछे से फिर आवाज आई। पहले झाड़ू लगाई या नहीं? बर्तन वैसे ही पड़े हैं। लगता है पूरी रात सोती रही। कमला चुपचाप चूल्हा छोड़ देती है। झाड़ू उठाती है। ठंड में उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। फिर बर्तन धोती है, फिर कपड़े। काम खत्म नहीं होता और ताने भी नहीं। ये कहानी है कमला की। एक सीधी सादी औरत, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन दिल से बहुत साफ। उसका पति था हरिदास, सीधा सादा आदमी। पूरी उम्र मजदूरी की, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उनका एक ही बेटा था, रमेश। कमला भूखी रहती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाया। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, वह अक्सर कहती। समय बीता। रमेश बड़ा हुआ। शादी का समय आया। कमला और हरिदास ने कर्ज लिया, जमीन गिरवी रखी और बेटे की शादी कर दी। नई बहू घर आई, सुमन। पहले दिन मीठी बोली, लेकिन कुछ ही दिनों में घर की हवा बदलने लगी। जहां पहले सुबह तुलसी के पास दिया जलता था, अब वहां बहू की तेज आवाज गूंजती थी। चाय ठीक नहीं है, खाना बेस्वाद है, तुमसे कुछ होता ही नहीं। खासकर कमला पर ताने बढ़ते गए। रमेश सब देखता, लेकिन चुप रहता। वह शांति चाहता था, पर उसकी चुप्पी मां बाप के लिए जहर बन गई। कमला से घर के सारे काम करवाए जाते। ठंड हो या बुखार, दर्द हो या कमजोरी, काम नहीं रुकता। एक दिन कमर में तेज दर्द उठा। कमला दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। सुमन बोली, वाह, नया नाटक शुरू। मेरे घर में मुफ्त की रोटी खाओगी? हरिदास से देखा नहीं गया। उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, बहू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुमन भड़क गई। आप दोनों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? रमेश वहीं खड़ा था, लेकिन चुप। एक दिन कमला से गिलास गिर गया। सुमन चिल्लाई, अब तुम किसी काम की नहीं रही। कमला ने बेटे की तरफ देखा। आंखों में सवाल था, लेकिन रमेश ने नजर फेर ली। उस दिन कमला का दिल टूट गया। फिर एक दिन हद पार हो गई। कमला बीमार थी। खाना देर से बना। सुमन ने थाली जमीन पर पटक दी। या तो ये बूढ़े इस घर में रहेंगे या मैं। घर में सन्नाटा छा गया। हरिदास आगे बढ़ा। भारी आवाज में बोला, अगर हम बोझ हैं तो हम चले जाते हैं। सुमन अंदर गई, एक पोटली लाई और दरवाजे से बाहर फेंक दी। निकल जाओ मेरे घर से। रमेश बस खड़ा देखता रहा। कमला ने घर की देहरी को छुआ। आखिरी बार, वही देहरी जहां वह दुल्हन बनकर आई थी। दोनों बिना पीछे देखे चल पड़े। शाम हुई, रात हुई। पेड़ के नीचे उन्होंने रात काटी। खुला आसमान, ठंडी हवा और एक दूसरे का साथ। कई दिनों बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे, रामपुर टोला। खाली जमीन थी। उन्होंने वहीं झोपड़ी बनाई, सब्जियां उगाई, रास्ते किनारे बेचने लगे। कम मेहनत, सादा खाना, लेकिन सुकून। एक दिन एक अमीर आदमी आया। नाम था अभय। पूरी कहानी सुनी। उसकी आंखें भर आईं। अगर आप चाहें, उसने कहा, तो मेरे माँ बाप बन जाइए। कमला रो पड़ी। जिसे घर से निकाल दिया गया था, आज उसे सम्मान मिला था। उसने उन्हें अपने बड़े घर ले गया, जहां पहली बार उन्हें बोझ नहीं, सम्मान मिला। बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा मिला और जिंदगी को सुकून।